दर्शक बंधुओं, महिला नागा साधु बनने से पहले उसमें क्यों डाला जाता है आदमी का वो हो, आइए दर्शक बंधुओं जानते हैं। 2025 का कुंभ मेला अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर अनगिनत श्रद्धालु अपनी आस्था को साकार रूप देते हुए स्नान कर रहे थे। कहीं शंख और घंटों की ध्वनि गूंज रही थी, तो कहीं मंत्रोच्चारण और भजन की स्वर लहरियां वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थीं। लेकिन इस विशाल जनसमूह के बीच एक ऐसा समूह था जो सबसे अलग था, नागा साधु। दर्शक बंधुओं, यह रहस्यमय कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और इस रहस्यमय कहानी को पूरा सुने, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दर्शक बंधुओं, यह रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। नागा ये वे तपस्वी होते हैं जिन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म से एकाकार होने के मार्ग को चुना होता है। किंतु पुरुष नागा साधुओं की तुलना में महिला नागा साधुओं के बारे में जानकारियां बहुत कम मिलती हैं। यह समुदाय रहस्यों में घिरा हुआ है। उनकी दीक्षा प्रक्रिया, तपस्या, कठोर नियम और गूढ़ साधनाएं आम लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। तो कौन होती हैं ये महिला नागा साध्वियां? कैसे ये इस कठिन मार्ग को अपनाती हैं? इनके जीवन की वह कौन सी अनकही बातें हैं जिनसे दुनिया अब तक अनजान है? इस लेख में हम इस गूढ़ और रहस्यमय दुनिया की परतें खोलेंगे, जहां साधना की तपिश में चेतना का रूपांतरण होता है और आध्यात्मिक शक्ति का प्राकट्य होता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर और लंबी होती है। यह केवल एक साधारण संन्यास नहीं होता, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म और एक नए अस्तित्व की ओर यात्रा होती है। आम महिला से नागा साध्वी बनने तक का सफर वर्षों तक चलता है, जिसमें गहरे आत्म संयम, तपस्या और कठोर नियमों का पालन करना होता है। जब कोई महिला नागा साध्वी बनने की इच्छा रखती है, तो सबसे पहले उसे अपने सांसारिक जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त होना पड़ता है। इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समस्त इच्छाओं और संबंधों से विमुख होना होता है। यह त्याग आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया में सबसे पहले महिला को किसी प्रतिष्ठित अखाड़े में प्रवेश करना होता है। सभी महिला साध्वियां किसी न किसी अखाड़े से जुड़ी होती हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा आदि। अखाड़े में प्रवेश पाने के बाद महिला को एक गुरुमाता के संरक्षण में रहना होता है। गुरुमाता ही उसे नागा साधु बनने की प्रक्रिया सिखाती है। पहले कुछ वर्षों तक उसे केवल शिष्य के रूप में रखा जाता है। इस दौरान उसे मौन व्रत, कठिन उपवास, योग और ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है आत्म संयम। महिला को अपनी इच्छाओं, भूख, प्यास, नींद और भौतिक सुखों से पूरी तरह से मुक्त होना होता है। कई वर्षों तक उसे अत्यंत कठोर तपस्या करनी होती है। इस दौरान उसे अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वैराग्य की परीक्षा यह परखा जाता है कि महिला सच में संसार को छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। उसे परिवार, धन संपत्ति और भौतिक जीवन की सभी स्मृतियों से मुक्त होना होता है। शरीर की परीक्षा कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। शरीर की इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना पड़ता है। मानसिक परीक्षा, महिला को अत्यधिक मानसिक दबाव सहन करना होता है। उसे कई महीनों तक एकांत में रहकर ध्यान और साधना करनी होती है। तपस्या, अत्यधिक कठोर तपस्या कराई जाती है, जिसमें 12 से 18 घंटे तक ध्यान करना, खुले आकाश के नीचे सोना, ठंडे जल में स्नान करना, भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करना आदि शामिल होते हैं। जब महिला इन सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेती है, तब उसे नागा साधु बनने की अनुमति दी जाती है। लेकिन इससे पहले एक गूढ़ अनुष्ठान किया जाता है। सिंह भंग अनुष्ठान क्या होता है? सिंह भंग का अर्थ है आत्मा का अंतिम सांसारिक बंधन टूट जाना।
यह एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें महिला के अंदर की सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्णतः समाप्त कर दी जाती हैं। इस अनुष्ठान में महिला को एकांत कक्ष में ध्यान कराया जाता है, जहां वह अपने अतीत को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेती है। फिर उसे एक विशेष मंत्र से दीक्षित किया जाता है, जिससे उसका आत्म संयम और दृढ़ हो जाता है। अंत में एक पवित्र जल से उसका अभिषेक किया जाता है और उसे नागा सन्यासी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब महिला पूर्ण रूप से नागा साध्वी बन चुकी होती है। यह अवस्था उसे संसार से पूर्ण रूप से अलग कर देती है। इस चरण में उसे वस्त्रों का त्याग करना होता है। वस्त्रहीन अवस्था केवल ब्रह्म के प्रति समर्पण का प्रतीक होती है, न कि कोई सामाजिक कृत्य। नागा साध्वियां प्रायः शरीर पर भस्म मलती हैं, जो उनके अहंकार और भौतिकता के अंत का प्रतीक होता है। अब वह किसी भी सांसारिक रिश्ते से मुक्त होती है और अखाड़े के अन्य नागा साधुओं के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करती है। नागा साध्वियों का जीवन अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होता है। वे पर्वतों, जंगलों और तीर्थ स्थलों में भटकती रहती हैं। कुछ नागा साध्वियां सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन वे अपने चमत्कारों को छिपा कर रखती हैं। वे दिन रात ध्यान और योग में लीन रहती हैं। किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से पूरी तरह दूर रहती हैं। समाज से पूर्णतः कटकर रहती हैं और बहुत कम बोलती हैं। कुछ नागा साध्वियां ऐसी भी होती हैं जो गुप्त रूप से समाज में रहती हैं और साधारण दिखने वाले व्यक्तियों के रूप में ही अपनी साधना जारी रखती हैं। भारतीय सनातन परंपरा में नागा साधुओं की उपस्थिति अनादिकाल से रही है, लेकिन जब बात महिला नागा साध्वियों की होती है तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी पहलू बन जाता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साध्वियां भी सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग कर तपस्या और साधना के मार्ग पर चलती हैं, लेकिन उनका जीवन और अधिक कठिन और रहस्यमयी होता है। ये साध्वियां आम साध्वियों से भिन्न होती हैं। न केवल इनका रहन सहन अलग होता है, बल्कि इनकी साधना की गहराइयां भी अकल्पनीय होती हैं। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर होती है। केवल वही महिलाएं इस मार्ग को चुन सकती हैं जो अत्यधिक धैर्य, साहस और आत्म संयम रखती हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के बाद वे अपने पिछले जीवन को पूरी तरह त्याग देती हैं और एक नए, रहस्यमय और कठोर मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। यह कोई सामान्य संन्यास नहीं है, बल्कि एक गहन और कठोर तपस्या से गुजरने का संकल्प है। दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक महिला को सबसे पहले अपने गुरु की खोज करनी होती है। यह खोज स्वयं ही एक कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि सभी अखाड़ों में महिला नागा साध्वियों को स्वीकार नहीं किया जाता। एक बार जब कोई महिला योग्य सिद्ध हो जाती है, तो उसे पहले वर्षों तक एक साध्वी के रूप में सेवा और साधना करनी होती है। उसे अपने भीतर की सभी सांसारिक इच्छाओं को समाप्त करना होता है। जब गुरु को लगता है कि साध्वी पूरी तरह तैयार है, तभी उसे नागा दीक्षा प्रदान की जाती है। इस दीक्षा के दौरान कई कठिन परीक्षाएं ली जाती हैं। मौन व्रत, कई महीनों तक पूरी तरह मौन रहना, जिससे मन और वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो। निर्जल उपवास, कई दिनों तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए तपस्या करना। शव साधना, श्मशान में रहकर ध्यान और साधना करना, जिससे मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सके। दिगंबर अवस्था, पूर्ण रूप से वस्त्रों का त्याग कर केवल एक साधारण वस्त्र में रहने की अनुमति मिलती है, जिससे मोह और लज्जा समाप्त हो। इसके बाद जब साध्वी इन सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेती है, तो उसे नागा साध्वी घोषित किया जाता है और अखाड़े की स्वीकृति मिलती है। यह एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें अब केवल तप, त्याग और साधना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। नागा साध्वियों का जीवन अत्यंत कठिन और अनुशासित होता है। उनका हर दिन कठोर तपस्या में व्यतीत होता है। उनका जीवन सुबह से रात तक नियमबद्ध रहता है और वे किसी भी स्थिति में इन नियमों को नहीं तोड़ती। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से 4 बजे में उठकर गंगा स्नान करना। शरीर पर भस्म या विभूति लगाना, जिससे सांसारिक मोह से दूर रहा जा सके।
मंत्र जाप और योग द्वारा ध्यान की गहरी अवस्था में जाना, जंगलों, गुफाओं या आश्रमों में जाकर एकांत में ध्यान करना, शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना, गुरु के आदेशानुसार विशेष अनुष्ठान करना, अग्नि साधना, जिसमें जलते हुए धुएं के चारों ओर बैठकर ध्यान किया जाता है। कई नागा साध्वियां रात को भी जागकर ध्यान और साधना में लीन रहती हैं। चाहे कितनी भी भीषण ठंड हो या झुलसाने वाली गर्मी, उनकी साधना कभी बाधित नहीं होती। वे बिना किसी विश्राम के कठिन तपस्या करती हैं। नागा साध्वियों के बारे में कहा जाता है कि वे अद्भुत शक्तियों की धनी होती हैं। लेकिन ये शक्तियां किसी चमत्कारी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती हैं। वे योग और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि गहन तपस्या के माध्यम से कुछ नागा साध्वियां भविष्य देख सकती हैं। उनकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को देखकर उसके अतीत और भविष्य के बारे में बता सकती हैं। कई नागा साध्वियां बिना भोजन, जल और नींद के कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से वे अपने शरीर की सभी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती हैं। यह माना जाता है कि कुछ नागा साध्वियां अपनी चेतना को इस संसार से परे अन्य लोकों तक भेज सकती हैं। यह विद्या अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होती है। कई नागा साध्वियां श्मशान साधना करती हैं, जिसमें वे मृत्यु के रहस्यों को जानने का प्रयास करती हैं। यह साधना अत्यंत कठिन और रहस्यमयी होती है, जिससे उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। नागा साध्वियां आमतौर पर समाज से दूर रहती हैं। वे पर्वतीय गुफाओं, घने जंगलों और आश्रमों में गुप्त रूप से निवास करती हैं। वे केवल विशेष अवसरों पर, जैसे कि कुंभ मेला, महाशिवरात्रि और गंगा स्नान पर्व पर सार्वजनिक रूप से प्रकट होती हैं। नागा साध्वियां सामान्य समाज में बहुत कम आती हैं, और जब आती हैं तो उनकी उपस्थिति रहस्यमयी और प्रभावशाली होती है। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महिला नागा साध्वियों का जीवन सदियों से रहस्य और आध्यात्मिकता के आवरण में ढका रहा है। कुंभ मेले के दौरान वे अपने अखाड़ों के साथ प्रकट होती हैं, पवित्र स्नान करती हैं, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करती हैं और फिर रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो जाती हैं। लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद वे कहाँ जाती हैं? क्या वे किसी गुप्त स्थान पर बस जाती हैं या फिर अदृश्य शक्ति के बल पर कहीं और प्रकट होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर उतना ही गूढ़ और रहस्यमयी है जितना उनका जीवन। कुछ प्राचीन ग्रंथों, संतों के वचनों और साधु समाज की मान्यताओं के आधार पर उनके गंतव्य के कुछ संकेत मिलते हैं। कई महिला नागा साध्वियां कुंभ समाप्त होने के बाद हिमालय की ओर प्रस्थान करती हैं। वे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, दुर्गम घाटियों और अज्ञात गुफाओं में जाकर तपस्या करती हैं। इन गुफाओं के स्थानों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई अनुभवी योगी और तपस्वी कहते हैं कि ये स्थान केवल उन्हीं को ज्ञात होते हैं जो साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास की गुफाएं, यह माना जाता है कि कई महिला नागा साध्वियां उत्तराखंड की इन पवित्र घाटियों में जाकर कठोर साधना करती हैं। इन स्थानों की ऊंचाई और कठिन मौसम आम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन साध्वियों के लिए यह एक तपस्या का मार्ग होता है। वहां वे ध्यान करती हैं, शास्त्रों का अध्ययन करती हैं और अपनी सिद्धियों को जागृत करने में समय लगाती हैं। कुछ साध्वियां मानसरोवर और कैलाश पर्वत के समीप भी साधना करती हैं। ये स्थान अत्यंत कठिन परिस्थितियों वाले होते हैं, लेकिन तपस्विनी वहां जाकर वर्षों तक अज्ञातवास में रहती हैं। विंध्याचल पर्वत को तंत्र और शक्ति की उपासना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर अनेक गुफाएं हैं जहां वर्षों से साधु संत तपस्या करते आए हैं। ये माना जाता है कि महिला नागा साध्वियां भी कुंभ समाप्त होने के बाद इन गुफाओं में जाकर तपस्या करती हैं। विंध्यवासिनी देवी की गुफाएं, ये स्थान तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक और नर्मदा घाटी, यहाँ पर कई महिला नागा साध्वियां एकांत में रहकर ध्यान साधना करती हैं।
चित्रकूट के घने जंगल और गुफाएं रामायण काल से ही चित्रकूट साधकों का प्रिय स्थान रहा है और आज भी यहाँ कई गुप्त तपस्विनी निवास करती हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि कुछ महिला नागा साध्वियां उत्तर भारत से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। खासकर वे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गुप्त स्थानों पर चली जाती हैं, जहां वे विशेष योग साधना और तांत्रिक प्रक्रियाओं में लीन रहती हैं। तिरुवन्नामलई, अरुणाचल पर्वत, यह स्थान भगवान शिव का प्रिय स्थल माना जाता है और यहाँ कई साध्वियां साधना करने के लिए जाती हैं। केरल के अघोर पीठ, यहाँ कुछ नागा साध्वियां रहस्यमयी साधनाएं करती हैं। तंजावुर के प्राचीन मंदिरों की गुफाएं, यहाँ पर भी तंत्र और योग की गहन साधनाएं होती हैं। कई महिला नागा साध्वियां एक स्थान पर नहीं टिकती। वे एक गुफा से दूसरी गुफा, एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकती रहती हैं। यह उनका स्वभाव होता है। वे किसी एक स्थान पर ठहरकर सांसारिकता से नहीं जुड़ती। वे सृष्टि के नियमों से मुक्त होती हैं और केवल अपने ध्यान और साधना में ही लीन रहती हैं। कुछ नागा साध्वियां तो ऐसी होती हैं जो वर्षों तक एकांत में रहकर अपनी साधना को पूर्णता तक पहुंचाती हैं। इन्हें कोई देख भी नहीं सकता और जब इनकी सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं, तभी वे समाज में दोबारा प्रकट होती हैं। महिला नागा साध्वियां केवल साधारण सन्यासिनियां नहीं होती। उनका जीवन कठिन तपस्या, कठोर नियमों और गूढ़ साधनाओं से भरा होता है। उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जो उन्हें सामान्य मानवों से अलग बनाती हैं। कहा जाता है कि कुछ महिला नागा साध्वियां भविष्य देख सकती हैं। वे कुंभ में आने वाले भक्तों के जीवन के बारे में बिना बताए जान जाती हैं। महिला नागा साध्वियां कई वर्षों तक केवल वायु, जल या सूर्य ऊर्जा से जीवित रह सकती हैं। कुछ तो हिमालय के भीषण ठंड में बिना वस्त्रों के ही तपस्या करती हैं। कुछ महिला नागा साध्वियां तंत्र साधना में पारंगत होती हैं। वे विशेष अनुष्ठान करके ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती हैं और गूढ़ रहस्यों को समझती हैं। जब कुंभ का महापर्व आता है, तो ये महिला नागा साध्वियां पुनः प्रकट होती हैं। सवाल यह उठता है कि इन्हें इसकी सूचना कैसे मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास आध्यात्मिक संकेत होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे प्रकृति के संकेतों को समझकर सही समय पर कुंभ में आ जाती हैं। लेकिन सच जो भी हो, यह तय है कि महिला नागा साध्वियां केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं होती। उनका जीवन एक रहस्य है जो सदियों से साधकों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहा है। क्या आपने कभी महिला नागा साधु को देखा है? अगर आपको कभी किसी महिला नागा साधु को देखने का अवसर मिला हो, तो यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ अनुभव होगा। उनका जीवन, उनकी साधना और उनका रहस्य, ये सभी चीजें हमें आध्यात्मिकता के गहरे स्तर तक ले जाती हैं। क्या आप इनके जीवन के और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? कुंभ के बाद महिला नागा साध्वियां कहां जाती हैं? अपने विचार हमें जरूर बताइए। कहानी की सीख: त्याग, तपस्या और आत्म संयम का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन सच्चे समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। सांसारिक मोह माया से परे जाकर जो खुद को ईश्वर और आत्मज्ञान के लिए समर्पित करता है, वही सच्ची शांति और अद्भुत शक्तियों का अनुभव कर सकता है। महिला नागा साध्वियां इस बात का प्रतीक हैं कि आत्मनिर्भरता, अनुशासन और आस्था से कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकता है। दर्शक बंधुओं, आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।